क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्या ढूंढते हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है? दोस्तों नमस्कार, मैं भी टुड्डू आप सभी को लेकर जा रहा हूं एक नई सोच, एक नई उड़ान की ओर। दोस्तों, एक कस्बे में एक शिल्पकार रहता था। बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता था। वह बड़े से बड़े पहाड़ पर जाता था। बड़ा बड़ा पहाड़ पर बड़े बड़े पत्थर को टुकड़ा करता, उनको एक आकार देता और उनसे बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बनाता। वह इनके पूर्वजों से ये काम चलते आ रहा था और ये काम उनके पूर्वजों के लिए गर्व की बात थी। लेकिन काम करते 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 वह शिल्पकार थक चुका था, क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ता था और आमदनी कम मिलती थी। वह सोचने लगा था कि इस काम से तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चलेगी, बाकी कुछ नहीं। मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा काम चाहिए। तो एक दिन गांव की तरफ जाता है बड़ा काम ढूंढने के लिए। तो उनकी नजर में एक नेता आ जाता है, जिनके पीछे हजारों लोग सलाम 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 कर रहे, आगे पीछे प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, क्या नेता की जिंदगी है, करोड़ों लोग लाखों लोग अब हमारे पीछे होंगे, हमें रोज सलाम करने वाले लोग होंगे, आराम से जिंदगी जिएंगे। तो वह भी नेता बनने का निश्चय किया और एक दिन वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद वह आराम से रहने लगा। लेकिन एक दिन रैली पे जाना पड़ा। लेकिन जब रैली पे जा रहे थे तो उनको कड़ी धूप पे खड़ा होना पड़ा, जहां से उनको चक्कर आ गया और चक्कर से वह नीचे गिर गया। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो अपने आप को बेड में पाया और सोचने लगा कि सूर्य से ताकत तो ये नेता भी नहीं है, सूर्य के सामने तो कुछ नहीं है। मैं सूर्य बन जाऊंगा, फिर राज करूंगा। सूर्य बन जाता है, फिर वही चमक दमक के साथ उगता है। कभी रोशनी ज्यादा देती, कभी धूप कम देती है। एक बार एक मजदूर को देखा कि बड़े शान से अपने खेत पर काम कर रहे थे। इन्होंने अपने धूप को बढ़ाया, फिर भी उस मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वह विचार किया कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने देखा कि धरती पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। फिर सोचने लगा कि यह हवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरे धूप को तो यह मजदूर सह पा रहा है, सहन कर पा रहा है। वजह क्या है? ठंडी हवा। मैं भी ठंडी हवा बनूंगा। और फिर ठंडी हवा बन जाते हैं। फिर अब शान से इधर उधर दौड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, शान से रहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद उनको एक पहाड़ से टकराव हो जाती है। वह उस पहाड़ से उस पार नहीं जा पाता है। फिर अपने मन में यह सोच लेता है कि ये पहाड़ तो मुझे भी रोक दिया, इतना बड़ा है, मैं इस पहाड़ से और बड़ा बनकर दिखाऊंगा। पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बनने के बाद उनकी घमंड, उनकी शक्ति की घमंड आ जाती है। वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद हथौड़ा छेनी की आवाज से परेशान हो गया था। उनको ऐसे लग रहा था कि कोई मेरा कलेजा, कोई मेरा शरीर का अंग छिन भिन कर रहा हो। एक शिल्पकार उस पहाड़ से मूर्तियां बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहे थे। एक मजदूर है, एक लोहार है, एक शिल्पकार है जो हमको भी तोड़ दे रहा है।
लेकिन इतने ऊंचे पदवी पर, इतने ऊंचे घमंड पर चल चुके थे कि वह मजदूर बनने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब अपने आप को दर्पण के सामने देखा तो पाया कि मैं तो वो इंसान हूं जो इतने बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकता हूं। मैं तो वो इंसान हूं जो इतने बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकता हूं, तो मुझसे बड़ा तो और कोई नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि महान बनने के लिए कोई महान कार्य नहीं करने पड़ते हैं। बस एक छोटी सी शुरुआत, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो शक्ति है जो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपका काम छोटा है, बस उसी काम को बड़ा बनाना। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए सुबह 5 बजे देखिए और अपने आप को खुशहाल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।